जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्त मुझे पहचानते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़ैयाज़ कमर मेरा नाम है। और ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इसकी रीज़न ये है कि हम अपनी यूथ को, अपने वेटनेरियंस को और अपनी फार्मर्स कम्युनिटी को एजुकेट करना चाह रहे हैं कि करंट इरा में और फ्यूचर में किस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो इंतहाई ख़ास हैं, बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना तारफ़, अपना नाम खुद अपनी ज़बान से बयान करें। ओवर टू माय गेस्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर एनिमल वेलनेस शॉप का, कि इसने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आपके सामने कुछ दो तीन अल्फाज जो मुझे आते हैं वो आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली मेरा नाम हनीफुर रहमान है। मैं डीवीएम डॉक्टर हूं। एमपिल मेरी पैथोलॉजी में है और मैं एज अ सीनियर रिसर्च ऑफिसर वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वायरलॉजी की जो सेक्शन है उसको अपने पराइज उधर सर अंजाम देता हूँ। तो सर ये मेरा शार्ट सा तारुफ है। मेरे बेसिकली एजुकेशन जो डीवीएम और एमपिल की है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर से है। और जो मेरा जॉब है वो है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड वेटनरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, जो रिसर्च विंग है उसमें मैं एज अ सीनियर रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आजकल ये मेरा मानना है कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो बड़ा पिवटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि वहाँ पे किस तरह के केसेस आते हैं, आपकी जिम्मेदारी में मेन आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू। थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया। सर मेरा जो बेसिक काम है वो है लैब वर्क में जितने भी डिजीज आउटब्रेक आते हैं, जो मैं खासकर जो जितने बड़े इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट डिजीज है मैं उनके बारे में बताऊंगा। खासकर एफएमडी हो गया, एलएसडी हो गया, पीपीआर हो गया, मतलब जितने बड़े बड़े डिजीजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट फार्मर के ऊपर और कंट्री के ऊपर डालते हैं, उसको सर एक रेफरेंस लेबॉर्टरी, हमारा जो लैब है वो रेफरेंस लैब है। रेफरेंस मींस के पूरे सूबे से सैंपल आते हैं और हम इसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट वायरसेस के लिए। सपोज अगर सस्पेक्टेड आउटब्रेक एफएमडी की है तो हम एफएमडी की पहले उसकी कंफर्मेशन करते हैं, फिर उसकी सीरोटाइपिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट मालिकुलर टेक्निक्स एंड आल्सो थ्रू सीक्वेंसिंग, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक फील्ड है। तो सर ये मेरा जो मेन इशू या जो मेन रोल है इस लैब में या इस इदारे में वो है वायरोलॉजी सेक्शन में। जितने भी वायरसेस हैं जो फेट्स के हों, खासकर किनाइन डिस्टेम्बर हो गया, किनाइन पारो वायरस हो गया, फेलाइन फेनलिकोपिनिया हो गया, इसी तरह हमारे जो लार्ज रूमिनेंट्स में हैं मैंने बताया एफएमडी और पीपीआर हो गया, एलएसडी हो गया, बीवीडी हो गया, इवन ब्लू टंग हो गया। और जो पोल्ट्री साइड पे है हम आईबी पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना एक वैक्सीन भी उसको लॉन्च कर ले, आईबी रेफरेंस जो हमारे लोकल स्ट्रेन है उस बेस पे, रिसर्च के बेस पे। तो सर जो रिसर्च का आपने बताया कि ये एक फाइवोटल रोल अदा करता है, मैं ये समझता हूँ बीइंग अ रिसर्चर के बगैर रिसर्च के वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम सपोज एक भी सिंपल, अगर मैं एफएमडी की मिसाल ले लूं सर, तो कौन सी सीरोटाइप है ये हमें रिसर्च के थ्रू पता चलेगा। कौन सा सब स्ट्रेन है ये हमें रिसर्च के ही थ्रू पता चलेगा। कौन से एनिमल्स कौन से स्ट्रेन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं या उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमें रिसर्च से ही पता चलेगा। तो सर हर फील्ड में जो मतलब हर शोबा में रिसर्च एक फाइवोटल और बहुत बेसिक रोल अदा कर रहा है। क्योंकि आर एन डी जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारा जितना भी है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर हम देखें तो आप फील्ड से कोई लोग सैंपल ले आते हैं, वो सैंपल एक सैंपल होता है, उसके लिए उसकी रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद इस पे जितना रिसर्च होता है उसको ये पता नहीं होता। और ये हमारे डेवलपमेंट की मतलब हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीनल स्ट्रेन आइसोलेशन, ये उस पे हम
मतलब बहुत सारे काम करते हैं। तो इसका मैं सिंपल सर नटशेल में बताऊंगा कि रिसर्च एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और बेसिक फाउंडेशनल नीड है हर सेक्टर में। अगर हम वेटनरी रिसर्च की बात कर रहे हैं तो सर विदाउट वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और विदाउट वेटनरी रिसर्च हम आगे किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जा सकते, अनलेस एंड अनटिल वी हैव टू कवर ऑल दोस रिसर्च। और सर रिसर्च ये लोग कहते हैं कि बहुत मतलब इस पे काम हुआ है, तो हाउ मच काम हुआ है, कितना काम हुआ। आप सर आप बहुत समझदार बंदे हैं सर, और आपको हमसे बहुत के इन विच लेवल और किस एस्पेक्ट पे काम हुआ है, कौन से गैप अभी तक बाकी है और कौन से गैप अभी हमने फिल करने हैं सर। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे कितना मतलब बात कर सकते हैं। तो यही था सर सारा। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप वायरोलॉजी और फिर पैथोलॉजी ये दो बातें कर रहे हैं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि केपीके में वायरल डिजीजेस जो र्यूमिनेंट्स में हो रही हैं या पोल्ट्री में हो रही हैं या पेट्स में हो रही हैं, इन तीनों में आपके ख्याल से कितने एक लॉसेस हो रहे हैं और किस तरह के लॉसेस हो रहे हैं, केपीके को सामने रखते हुए ज़रा गाइड करें तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो। सर इकोनॉमिक क्लासेस की मैं अगर बात करूं तो जो वो जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो मुझे मतलब इस तरह इस टाइम याद नहीं होंगे, लेकिन हाईली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट डिजीज के मैं बात कर सकता हूं। सपोज एफएमडी हो गया सर, ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मेरा फील्ड यही एफएमडी और पीपीआर और ये जितने भी इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज है जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। सर एफएमडी की अगर हम बात कर लें सिंपल कि अगर आपने अभी सर ये जनवरी में एक एक अलर्ट इशू हुआ था कि वेदन पाकिस्तान में जो सेट 1 का स्ट्रेन है वो आ रहा है। तो सर अगर मैं आपको जनरल एक ओवरऑल एक वो बता दूं कि सर वी हैवंट डन वैक्सीनेटेड आवर एनिमल अगेंस्ट ऐसे ही सेट 1। नाइदर सेट 1 इज रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, नार हमने कभी इसको मंगवाया है या वैक्सीन इसकी प्रिपेयर की है। तो सर जो ये एक नावल वायरस या एक न्यू स्ट्रेन आ रही है या सब सीरोटाइप आ रही है, तो उसका जो इकोनॉमिक पे इफेक्ट है सर वो बर्बादी करेगा। बर्बादी इसका मतलब कि सर उसका कोई भी हमारे साथ हल नहीं है कि न हम उसके वैक्सीन कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन इंपोर्ट पे कितने कॉस्ट आएगी, कितनी इकोनॉमिक्स हमारी खर्च होगी। सेकंड, अगर खुदा न ख्वास्ता ये किसी भी एनिमल में ये डिटेक्ट हो गई, तो सर उसके बाद जो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतना लॉसेस होगा सर, ये छोटी लॉसेस नहीं है। और बदकिस्मती से बीइंग लिविंग हम एक डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वी आर मतलब सर हम हमारी डिपेंडेंट ही वैक्सीनेशन पे है। क्योंकि जो स्टपिंग डाउन पॉलिसी है या जो बरियल पॉलिसी है, इन केस ऑफ एपीएमडी की मैं बात करूं या जितने भी कंटेजियस या ट्रेड ट्रांसबोर्नरी एनिमल डिजीज है, वो तो हम करते नहीं है, न वो हम इस सिचुएशन में फॉलो अप कर सकते हैं, न इसकी कंप्लायंस हो सकती, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है दे आर नॉट दैट मच स्ट्रांग कि अगर हम यूरोप की मिसाल ले या कोई अमेरिका की मिसाल ले, क्योंकि वो कंपेंसेट कर रहे हैं अपने फार्मर्स को। तो खुदा न ख्वास्ता एक भी डिजीज अगर एक भी एनिमल हमारा इन्फेक्ट हो गया, तो वो एक क्लस्टर बम की तरह होगा और मुख्तलिफ किस्म की मतलब न हमारी क्वारंटीन इस तरह की है कि हम उसको फिर आइसोलेट करें, क्वारंटीन करें। एनिमल मूवमेंट सर आपको पता है हर साल में हमारे ईद उल अजहा पे होती है। और बीइंग इन द प्रोफेशन इन द वायरोलॉजी सेक्शन सर मैं 2014 से इस पे काम कर रहा हूँ। तो राउंड अबाउट मोर देन 10 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है सर कि हर साल माशाल्लाह। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो इतना ज़्यादा आउटब्रेक्स आते हैं कि आप रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि वी हैवंट एनी थिंग्स, ना हमारे साथ डायग्नोस्टिक इतनी है, क्योंकि सर हर चीज़ की हम मोहताज है। अभी मैं दोबारा सर उसी रिसर्च पे आऊँगा जी। कि सर अभी तक हमने ये रिसर्च नहीं किया है कि कितने वायरसेस हमारे इधर हैं, हम इसकी डायग्नोस्टिक किट्स बना सकते हैं, हमने क्यों नहीं बनाए। ये रिसर्च अभी तक हमने नहीं किया। हम मतलब कंप्लीटली डिपेंडेड है फॉरेन इंपोर्ट पे कि हम वो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो सर एलएसडी की अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि जी। उसमें हम कितने क्या कर रहे थे, तो सर ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि
ایک تو ویکسینیشن کاسٹ ہو گیا، ایک ڈائریکٹ لاسز ہو گئی، اور ایک انڈائریکٹ لاسز ہو گئی. یہ سارے سر اگر مل کے تو سر یہ بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں. اور ہماری جو فارمر مور دین 80% یا 8 ملین فارمر پاکستان کے وہ ڈیپینڈنٹ ہے سر وہ اس چیز پہ، لائف سٹاک پہ. تو سر ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ مطلب امپورٹنٹ ہے، اور یہ مطلب اکنامکلی امپورٹنٹ ڈیزیز ہے، اور یہ ہمارے اکانومی کو ہی تباہ کرتی ہے. تو سر یہ تھا آپ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے یہ، کہ سوری میں آپ کی تھوڑی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. جی جو سر. میں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں کہ بھئی پہلے ہمارے ملک میں ویکسینیشن یہ ایک بڑا معمہ ہے کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے. اب آپ نے سیٹ ون کا نام لیا تو اب یہ معمہ آ گیا کہ وہ والی ڈیزیز اس کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. یعنی ویکسین بالکل اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے ویکسین کہاں سے کرنی ہے؟ تو ہمارے پاس بالکل اس کے لیے پریونشن کیا ہوگی؟ تو ہم تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ بغیر ہتھیار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی ایگزیکٹلی وقت سر. ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہو اور ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے، چونکہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویٹنیرینز اور فارمرز وہ کچھ اس میں سے لرن کر سکیں کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے. آنے والے دنوں میں انہوں نے اپنے فارم کو کس طرح بچانا ہے. وہ پولٹری کا فارم ہو، وہ ڈیری کا فارم ہو، یا کوئی پیٹ لور ہو یا پیٹ پیرنٹ ہو. تو آپ بھی چونکہ آپ بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پالیسیز بھی بنتی ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ریسرچ کر کے آپ گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں، تو عام فارمرز کے لیے آپ کیا کچھ لاہ عمل ان کو دینا چاہیں گے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے فلاک کو یا اپنے ہرڈ کو ہیلدی یا سیف رکھنے کے لیے کیا کریں؟ سر یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا. اور میں ایک ایک نیا جو آج کل ہر بندے کے ساتھ ایک موبائل فون ہوتا ہے سر. جی. ڈیجیٹل دور ہے، ایک ڈیجیٹل زمانہ ہے. مطلب اگر کوئی ایک بھی واقعہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، تو ود ان سیکنڈز وہ وائرل ہوتی ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ، ایون فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ. مطلب دیز آر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. تو سر یہ جو فارمر کی وہ میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگاہی، اویئرنیس، جو فارمر کی اویئرنیس ہے ان کو اویئر کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے کہ کس ٹائم. سر وہ میجارٹی فارمر اس طرح ہوتے ہیں کہ میں اگر ایک جنرل مثال دے دوں، وہ بازار جاتے ہیں، اینیمل خرید کے لے آتے ہیں، اور وہ اپنے اینیمل کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں. سر اس نے اس اینیمل کا جو اس نے باہر سے خریدا ہے، نہ اس کی ہیلتھ چیک اپ کی، نہ اس کی ویکسین کے بارے میں کوئی انفارمیشن لے لیا. تو سر اگر ایک چپ کی میں بات بتاؤں، ایک سمپل چپ جو آج کل کی ڈیجیٹل دور کی اگر ہم کہہ رہے کہ ایک اینیمل میں ایک چپ لگا ہوتا ہے، اور اس چپ میں ان کا سارا ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے، اور وہی ڈیٹا سمپل ایک ٹیپ یا اس کا جو ریڈر ہے اس کے ساتھ آپ کو سب پتہ چل کہ اس کی ڈیمز کون تھی، اس کی سائر کون تھی، اس کا لیکٹیشن کتنا تھا، اس کی پروڈکشن کتنی تھی، اس کی کون سی وہ ابھی جا رہی ہے، اور اس کی ویکسین کب ہوئی ہے، کب اس کو کتنے میڈیسن ہوئے ہیں. تو سر یہ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم آگے جا رہے ہیں. اور ابھی لوگ اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ میجارٹی جتنے بھی ڈیجیٹل چینلز ہیں وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ سر اگر ایک پلیٹ فارم بن جائے، جس طرح اگر اینیمل ویلنس شاپ اگر میں آپ کو بتاؤں سر، تو ان کو جو انٹیگریٹ کرے، جو فارمر ہے، انڈسٹری ہے، اور جو ریسرچر ہے، اور جو ایکسٹینشن ورکر ہے، ان سب کو سر اگر انٹیگریٹ کر لے، ایون ایکیڈیمیا کو وہ اس میں لے آئے، اور جو ہمارے ڈفرینٹ مسائل ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو اس کو ریسرچ کرے، اس کو اس کی سلوشن ڈھونڈ لے، اور پھر فارمر کو ٹائملی اس کو ڈسیمینیٹ کرے وہی انفارمیشن کہ سپوز آپ نے اپنے اینیملس کی کوارنٹین یا اپنے اینیملس کی ویکسینیشن اس منتھ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ پہ کرنی ہے. ابھی سر اس کا فالو اپ کرنا ہے کہ بہت کتنے اچھا. اینیمل اس پہ ویکسینیٹ کیے ہیں یا ویکسینیٹ نہیں کیے ہیں. تو سر یہ سارے چیزیں آج کل کے ڈیجیٹل دور کی اگر ہم بات کریں تو سر یہ بہت ایکسیسیبل ہے، بہت آسان ہے، لیکن اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور سر یہ اسی طرح کی پلیٹ فارم کے ذریعے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے اویئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اینیمل ویلنس شاپ اصل میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے
जो बेसिकली फार्मर्स को, वेटनेरियंस को और शॉपकीपर्स को कनेक्ट करता है और रियल टाइम में उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फैसिलिटेशन करता है। तो अगर आपसे डॉक्टर साहब आप लोगों को गाइड करना चाहें कि वो इस प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन करें, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से उनको क्या फ़ायदे होंगे, तो इस बारे में अगर कोई आप आगाही दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर ये जो आज की जो हमारी फोर्सकास्ट है, ये अगर सब लोगों को मतलब इससे इनको डिसिमिनेट हो गया, उन लोगों ने देख लिया और उनको ये पता चल जाएगा कि ये ये या इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अगर हम ज्वाइन करें, अगर हम उससे इस्तेफादा हासिल करें, तो हमारा जो फार्मिंग है, हमारा जो डेयरी है, हमारा जो पोल्ट्री फार्मिंग है, जो भी मतलब हम जिस शोबे से भी उसमें लगे हुए हैं, वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा। उसमें डेली बेसिस पे मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन आएगी, आसानी आएगी। और आपको सिंगल क्लिक पे, सपोज सर अगर मैं एक सिंपल ऐप की बात बताऊं, कि अगर हमने अपने एनिमल रजिस्टर किए हैं एक वेटनेरियन के साथ, एक वेटनेरियन है वो हमारे एनिमल्स का बार बार चेकअप करते, और उस तरह एक ऐप डेवलप हुआ है कि इस डेट पे आपके एनिमल को वैक्सीनेट करना है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट आता है और उसको बताता है कि आप के ड्यू डेट 12 है, आपने 12 पे ही वैक्सीनेट करना है। तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स और इसी तरह की चीज़ें अगर सर आगे आ जाएं, तो लोगों का ये वैक्सीनेशन फेलियर, या जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, या इवन कैंडिडेट ऑफ वैक्सीन, या चॉइस ऑफ वैक्सीन, कौन से वैक्सीन, ये सारे चीज़ें मतलब इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों तो पहुंच सकती है। और डिजिटल की जितनी भी वो है, मैं कहूँगा मीडिया है, उनके साथ वो आसानी से वो उनको तरसील, उनकी तरसील भी हो सकती है और उनको फायदा भी पहुंच सकता है। ये सर एक इम्पोर्टेंट वो है, मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। असल में इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं। आम हमारे फार्मर को ये पता नहीं चलता कि ये वाला बंदा जिससे हम ट्रीट करवा रहे हैं ये पूरा वेटनेरियन है भी कि नहीं। आपको एग्जैक्टली पता है सर। कई दफ़ा फील्ड में क्वैक्स भी काम कर रहे होते हैं। अब बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। सीनियर रिसर्चर हैं और जहां बैठे हुए हैं, आपका मुकाबला किसी एक क्वैक के साथ तो नहीं किया जा सकता। और जब बिल्कुल आप सर, चीज़ों को देखेंगे तो आप साइंटिफिकली हैंडल करेंगे। तो ये जो हमारे बिल्कुल प्लेटफॉर्म होते हैं ये बेसिकली, अच्छा इसी तरह से अगर एक बंदे ने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई दवाई खरीदनी है, तो मैं बिल्कुल ये सर, समझता हूँ कि ये उसका राइट है कि वो दवाई की कीमत उसको विजिबल हो कि ये कितने में मिल बिल्कुल रही है। ठीक है, हम बिल्कुल उसको सर, छुपाना नहीं चाहिए, उसको लोगों को दिखाना चाहिए कि ये कितने में चीज़ कहाँ से कितनी मिल रही है। तो अगर बिल्कुल आपने सर, सही डॉक्टर का इंतखाब करना हो या सही दवाई का इंतखाब करना हो तो आपको डिजिटल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने ऐड किया है सर, ये बहुत जी ज़रूरी है सर। जी। और प्लस अगली बात ये है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चूंकि आप एक न्यूक्लियस वाली जगह पे बैठे हैं, तो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन में, मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो आने वाले दिनों में सर ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाली बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज। अच्छा, इसमें मैं एक और लफ्ज भी ऐड करूं। फर्ज कर लें एक फार्मर को जरूरत है न्यूट्रिशनिस्ट की, और एक बिल्कुल दूसरा सर। डॉक्टर उसके पास जा रहा है जो कि थिरियोजेनोलॉजी का है, तो आपको लगता एग्जैक्टली। है कि वो उसका मसला हल कर लेगा? नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं सर। ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल नहीं सर। राइट डॉक्टर चाहिए राइट फार्म के लिए। हट काम के लिए, एक बिल्कुल सर। पोल्ट्री का डॉक्टर जो है वो एक लाइफ स्टॉक को ट्रीट नहीं कर सकता, आप समझते हैं, उसकी बिल्कुल स्पेशलाइजेशन उसमें होती है। तो मैं इसी बिल्कुल। तरह से डॉक्टर साहब ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने फार्मर्स को कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि वो क्यों इस एनिमल प्लेटफॉर्म को आज ही ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके ना सिर्फ वो अपनी सर्विसेज लोगों को दें, बल्कि जो सर्विस लेने वाले हैं वो भी ज्वाइन करें, और जो सर्विस देने वाले हैं वो भी ज्वाइन करें। तो आप भले ज़रा ये पश्तो में या जिस तरह आप मुनासिब समझें, ताकि ज़रा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज लोगों को मिल जाए। सर मैं तो यही कहूंगा कि ऑलवेज चूज क्वालिफाइड पर्सन, जो क्वालिफाइड आपका जो बंदा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड की ये मतलब नहीं है कि उसके साथ डिग्री हो, डिग्री तो आप जिस सर सर आपने बताया कि वो बीए की डिग्री है उसके साथ, मतलब क्वालिफाइड वो भी अपने साथ लिखता है, लेकिन आया वो वेटनरी क्वालिफाइड है, स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। तो ये फार्मर्स के, मैं सर इस प्लेटफॉर्म के तहत फार्मर को बताना चाहता हूँ, उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप उनसे उसकी क्वालिफिकेशन पूछ ले कि सर आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है।
सपोज अगे एक फार्मर है, जिस तरह सर जो एनिमल वेलनेस की जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हर शोबे के स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे और उधर से आप आसानी से उनसे मशवरे ले सकते हैं, उनके सर्विसेज, उनकी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो जिस तरह सर अगर मैं कॉमन उसमें एग्जांपल दे दूं कि हर बंदा मतलब ह्यूमन की तरफ से ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट अलग होगा, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट अलग होगा, और मतलब कौन सी ईएनटी सर्जन अलग होगा, डर्माटोलॉजिस्ट अलग होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर है, लेकिन जो आपका मसला है, आया वो डर्माटोलॉजिस्ट हल कर सकता है या वो फिजियोलॉजिस्ट हल कर सकता है। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने सपोज हेल्थ की रिलेटेड इश्यूज है, तो आप हेल्थ स्पेशलिस्ट को, जितने हमारे मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे उनको थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन भी करें और उनसे पैदा भी ले, उनसे कंसल्टेशन भी ले ले। तो सर ये मेरा एक स्ट्रांग मैसेज है कि ऑलवेज क्वालिफाइड बंदे को, क्वालिफाइड की मैंने वो बताई कि स्पेशलिस्ट जो आपका मसला है उसी मसले के हल तक उसको जाए और उनको समझाए। दूसरा सर मैं फार्मर हजरात से एक और वो कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म कहते हैं कि वो हिस्ट्री फुल दे। सम टाइम सर वो फार्मर हिस्ट्री छुपाते हैं। सपोज एक बंदे ने एक मेडिसिन यूज किया है, वो दूसरे बंदे को वही किस्सा सुनाता है, और सेम मेडिसिन वो भी, तो उसका एनिमल ठीक नहीं होगा, या उसका न्यूट्रिशन का जो फार्मूला है वो जो भी उसने फार्मूलेट किया है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक कि वो पूरा उनको बताए कि सपोज अगर मकई की जगह वो कोई और चीज़ डाल रहा है और आपको मकई बता रहा है, तो वो किस तरह उसकी न्यूट्रिशन कैलकुलेट करेगा और उसको आपके फीड में या एनिमल की फीड में वो शामिल करेगा। तो मेरा मतलब है कि फार्मर को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और उस उन लोगों ने भी सही सही इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं, क्योंकि सर हमारा उनके साथ और कौन सा वो है ताल्लुक है, सिर्फ एक एनिमल की हेल्थ रिलेवेंट या उसकी फीड रिलेवेंट या उसकी वैक्सीनेशन रिलेवेंट होगी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को सारे फार्मर हजरात को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करता हूं कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अपने एनिमल्स की हेल्थ को अच्छे तरीके से उसकी निगहदाश्त करने के लिए या उसकी परवरिश करने के लिए, मेरे ख्याल में सर इस तरह के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस तरह के लोगों से मशवरे लेने चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जो स्पेशलिस्ट हो। सर एक मसले की अगर हम उसको छुपा ले, सपोज सिंगल एक जी। एक इशू है, अगर हम उसको छुपा ले, तो जो डायग्नोस्टिक की मेन फोकस होती है या पैथोग्नोमिक साइन होती है वो मिस्ड होती है। सही। तो अगर हम मिस पे जाएंगे तो वो न उनके खैर होगी और ना उनकी एनिमल्स की, मतलब फजूल के पैसे ज़ाया होंगे सर। तो ये मेरा सर स्ट्रांग मैसेज है कि एटलीस्ट क्वालिफाइड बंदे से मिले, और इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है एनिमल वेलनेस जो शॉप है, या जो जिस तरह के मतलब स्पेशलिस्ट लोग आपको मिल सकते हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठा लें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी बात का मैं सलीस तर्जमा ये है कि जो कौन से लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर वन तो वेटनेरियंस हैं। वो बिल्कुल तमाम सर। वेटनेरियंस, वो किसी भी शोबे से हों, वो पोल्ट्री के हों, डेयरी के हों, या वो पेट्स के हों, वो तमाम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो मच एग्जैक्टली सर। सो कि इसमें वेटनरी असिस्टेंट्स के लिए भी हमने जगह दी हुई है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग, ये दो काम है जो ख़ास तौर पे वो उन्होंने करने होते हैं, और वो ये बिल्कुल काम सर। कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये भी जगह दी हुई है कि जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, जो अपने डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं, वो भी इसमें इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपके तवसत से नाजरीन को बता रहा हूँ कि जितने फार्मर्स हैं, वो डेयरी के हों, वो पोल्ट्री के हों, या पेट्स के हों, वो ज़रूर इस फार्म को फिल कर लें और अपने आप को ज्वाइन कर लें, ताकि उनको किसी वक्त भी डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए हों तो वो इस प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए हो, फीड चाहिए हो, वंडा चाहिए हो, वैक्सीन चाहिए हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, लास्ट फ्यू वर्ड्स जो आप हमारे दोस्तों को देना चाहें। बहुत अच्छा लगा आपसे इस पॉडकास्ट में, बहुत मज़ा आया। तो कुछ और बातें जो अगर फाइनल जो मिस हो गई हूँ वो आप कहना चाहें।
बस सर मेरा तो अगेन इन फार्मर्स को, जो फार्मर्स हजरात है, क्योंकि सर हम उनके इनकी वजह से ही इधर बैठे हैं। बिल्कुल सही। और जो हमारे जो बिजनेस पर्सन है या एकेडेमिया है या वेटनेरियन है, उन सबको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि काइंडली इस तरह की प्लेटफॉर्म को वो अप्रोच कर ले, उसमें अपने आप को इनरोल कर ले और वो फॉर्म फिल करके मतलब उनका हिस्सा बने। और ये नहीं है कि सर पैसे पैसे तो मतलब एज अ एनसेलरी थिंग है, वो तो ज़रूर आएगी, लेकिन जो एक्चुअल काम है, जो बेजुबान की खिदमत है सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह की प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर किसी बंदे को या किसी बेज़बान को हम उसकी जो तकलीफ को दूर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर मेडिसिन डीलर्स हैं, वो अगर ड्रग रेलेवेंट बंदे हैं, या कोई शॉपकीपर्स हैं, या कोई वेटनेरियन है, या वीएस है, या डीवीएस वाले हैं, जो भी है, और फार्मर हजरात को स्पेशली जितने भी हैं, तो वो उन सबको मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि काइंडली इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की प्लेटफॉर्म से अपने आप को वो मुस्तफ़ीद कर लें। क्योंकि बाद में इस तरह की चीज़ें फिर वो क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल चुकी है सर, बहुत ज़्यादा आगे चल चुकी है, और हम अभी तक मतलब बहुत स्टोन एज में है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से हमारी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ना हमको अच्छी सर्विसेज मिल सकती है, ना मेडिसिन मिल सकते हैं। तो सर यही एक फाइनल मैसेज था जो आपसे मिलके बहुत हमें शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आपसे गाहे बगाहे आपको जहमत देते इंशाल्लाह। रहेंगे, आपके साथ ज़रूर हम सर। जुड़े रहेंगे। तो अल्लाह आपको बहुत ज़रूर। कामयाबियां दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। रहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम।